बेकदरों के हाथ अगर चांद लग जाए ना, तो वो उसमें भी ग्रहण लगाने का हुनर रखते हैं। हम क्या हैं, ये तब तक कोई मायने नहीं रखता जब तक हमें यह पता ना हो कि हम कहाँ हैं, यानी कि हमारा स्थान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि कोई सर्प घर में दिखाई दे जाता है, तो लोग उसे लाठी डंडों से मारना शुरू कर देते हैं, और वही सर्प अगर शिवलिंग पे दिखाई दे जाए तो उसकी पूजा की जाती है, वो पूजनीय हो जाता है। तो पूजा किसकी हो रही है? स्थान की, यानी कि आपके लिए स्थान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि यदि लोग आपकी उपस्थिति का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपके अंदर कमी है। हो सकता है कि आपको जहां होना चाहिए आप उस सही स्थान पर नहीं हैं, और जिनके बीच आप हो वो आपको नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। तो अपनी वैल्यू आप स्वयं कीजिए और सही स्थान का चयन कीजिए। गलत स्थान पर होंगे तो गलत लोगों के ही संपर्क में आएंगे। वास्तव में जिस स्थान पर आपको होना चाहिए उस स्थान पर जब आप होंगे तभी आपको महत्व मिलेगा। जो किताबों में है वो सबका है। तू बता, तेरा तजुर्बा क्या है? जो व्यक्ति जिंदगी के संघर्षों से तप कर निकला है ना, वही जानता है कि उसके पास किस तरह का अनुभव है। और आज का संघर्ष जितना ज्यादा होगा, कल सफलता भी उतनी ही अच्छी मिलेगी। और ये भी सच है कि औकात से ज्यादा समय से पहले बिना मेहनत किए अगर सब कुछ मिल जाए तो आंख अंधी और आत्मा बहरी हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को चीजों की, व्यक्तियों की और संघर्षों की वैल्यू कभी नहीं होती। अपने समय को अगर सुधारना है तो मेहनत आज से, अभी से करनी होगी, संघर्ष अभी से करना होगा। स्कूल से हम किताबी ज्ञान तो ले लेते हैं, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान हमें जीवन के संघर्षों से, ठोकरों से अनुभव लेकर ही मिलता है। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो जाहिर सी बात है कि पहले सूरज की तरह आग में जलना होगा। वेदों में लिखी हुई एक बहुत ही लोकप्रिय सूक्ति है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसका अर्थ है कि आप दुनिया को जिस तरह से देखते हैं, दुनिया आपको वैसी ही दिखाई देती है। यानी कि आपका जो नजरिया है वैसी ही आपको दुनिया दिखेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम चीजों को उस तरीके से नहीं देखते जैसे वो होती हैं, बल्कि हम चीजों को ऐसे देखते हैं जैसे हम हैं। हम अपने अनुसार चीजों को क्रिएट कर लेते हैं। गलत व्यक्ति को सब गलत लगते हैं, अच्छे व्यक्ति को सब अच्छे नजर आते हैं। लेकिन दुनिया आपके मन के अनुसार नहीं हो सकती। सही और गलत में भेद करना सीखिए। यदि आप सही को गलत कहते हैं तो आपके कहने से वो गलत नहीं हो सकता, बल्कि उसको गलत कहकर आप गलती कर रहे हैं। तो अगर हम नजरिए की बात करें तो उसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ। यथा दृष्टि तथा सृष्टि से रिलेट करती हुई ये कहानी है। एक जंगल में एक झोपड़ी थी। वो सुनसान जंगल था। उसके पास से कुछ मुसाफिर गुजरे। झोपड़ी को देखकर मुसाफिर सोचते हैं कि यह स्थान विश्राम के लिए बहुत उचित है। थोड़ी देर में 4 चोर वहां से गुजरे। वो सोचते हैं कि यह स्थान छिपने के लिए बहुत अच्छा है। कुछ देर बाद कोई साधु वहां से गुजरा। उन्होंने सोचा कि यह स्थान बिल्कुल एकांत में है, तो ध्यान लगाने के लिए बहुत उपयुक्त है। स्थान एक ही है, लेकिन व्यक्ति के अनुसार उसकी उपयोगिता अलग अलग है, क्योंकि जिसकी जैसी दृष्टि थी उसने उस स्थान को उसी तरीके से देखा। उसके लिए वो जगह वैसी ही हो गई। तो यथा दृष्टि तथा सृष्टि। देखो, अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाइयां। ईश्वर के दरबार में सिर्फ वही पहुंचेगा जो अहंकार से रहित होगा। भगवान के सामने सर्व प्रधान बनकर रहोगे तो कभी देव दर्शन नहीं होंगे। दास बनकर रहोगे तो भगवान हमेशा साथ देंगे। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाती हूँ आपको कि एक राजा राज्य करता था कहीं पर। अब उसके राज्य के दूसरी तरफ, नदी के दूसरी तरफ एक मंदिर था। वहां की बहुत ज्यादा प्रसिद्धि थी कि भाई वहां मंदिर पे जो भी मांगते हैं वो मिल जाता है, और वहां लोग जाके सुख चैन पाते हैं, खुशी पाते हैं, उनका अंतर्मन खुश हो जाता है। राजा ने एक बार वहां जाने का विचार किया। तो नदी को पार करना था। अब रात के समय उन्होंने यात्रा करने का प्रयास किया। 1 घंटे में नाव से उस नदी को क्रॉस किया जा सकता था, लेकिन 2 नाव में, एक नाव में राजा के सेवक सवार हो गए, एक में राजा सवार हो गए। अब वो राजा जो हैं वो सुबह तक भी नदी पार नहीं कर पाए। वो बड़े हैरान कि मुझे सारी रात से मैंने चप्पू चलाया है और मैं नदी को पार ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब वो सुबह हुई तो उन्हें सेवक आता हुआ दिखाई दिया। सेवक ने आके कहा कि महाराज, हम तो दर्शन कर लिए हैं और हमें बहुत सुकून मिला है वहां जाकर, लेकिन आप मंदिर क्यों नहीं पहुंचे? तो राजा ने कहा कि भाई मैं तो सारी रात से चला रहा हूँ इसको, पता नहीं मैं क्यों नहीं पहुंच पाया। तभी सेवक ने देखा
कि राजा सारी रात से चप्पू तो चला रहे हैं, लेकिन वो जो नाव की रस्सी है वो खूंटे से ही बंधी हुई है, उसको राजा ने खोला ही नहीं है। तो उसी प्रकार से वो राजा सारी रात चप्पू चलाता रहा, लेकिन उसने वो रस्सी को खोला नहीं, तो एक ही स्थान पर वो खड़े खड़े चप्पू चलाता रहा। वो जो रस्सी थी वो अहंकार का स्वरूप थी, यानी कि राजा का वो अहंकार था जिसने उसको देव दर्शन नहीं करने दिए, वहां तक नहीं पहुंचने दिया। तो सभी लोगों को अपने अहंकार को खत्म करना होगा, कम करना होगा, तभी वो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा है कि हम ऐसी बातों पर अपना समय नष्ट किए जा रहे हैं जो काम की है ही नहीं, जिनका कोई मूल्य ही नहीं है। देखो, दूसरों के गुणों की चर्चा करने से हमारी उन्नति होती है और बुराई करने से हम नीचे की ओर जाते हैं। यह हर व्यक्ति जानता है, लेकिन हम फिर भी उसी पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। सोच कर देखिए कि थोड़ा सा समय मिलते ही हमारी बातों का विषय क्या होता है, और आप हैरान होंगे कि आपकी बातें केवल दूसरों की बुराई करने के लिए होती हैं। मैं एक किस्सा यहाँ सुनाना चाहूंगी। सुकरात बेहद विद्वान थे, उनका स्वभाव विनम्र था। एक बार वो रास्ते में कहीं जा रहे थे तो उनका एक मित्र उन्हें मिला। उस व्यक्ति ने उनसे कहा कि पता है आपका मित्र आपके बारे में क्या कह रहा था? तो सुकरात ने उसको वहीं रोककर कहा कि भले व्यक्ति, मेरे मित्र ने मेरे बारे में क्या कहा ये बताने से पहले मेरे 3 छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर दे दो। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, बताइए आपको क्या जानना है। तो सुकरात कहते हैं कि जो तुम बताने जा रहे हो क्या वह पूरी तरह से सच है? तो वो व्यक्ति कहता है नहीं, मैंने तो ये बात अभी सुनी है, मुझे नहीं पता कि ये पूरी तरह से सच है या नहीं। फिर वो दूसरा प्रश्न करते हैं कि जो तुम बताने जा रहे हो क्या उसमें कोई भी सार्थकता है? तो वो व्यक्ति कहता है नहीं, सार्थकता तो नहीं है। वो तीसरा प्रश्न पूछते हैं जो तुम बताने जा रहे हो क्या वह मेरे लिए उपयोगी है? तो वो व्यक्ति कहता है नहीं, उपयोगी तो नहीं है, बल्कि उसको सुन के तो आपको बुरा लगेगा। तो फिर सुकरात जी कहते हैं ऐसी बात जो सुनी सुनाई है, जिसकी मेरे लिए कोई उपयोगिता नहीं है, जो मेरे काम आने वाली नहीं है, उसको सुनने से क्या फायदा? इसलिए अपना समय केवल सार्थक और उपयोगी बातों में लगाएं, बेकार की बातों में अपना समय नष्ट ना करें। कई बार परिस्थितियां ना ऐसी आ जाती हैं कि हम सही होते हुए भी गलत साबित कर दिए जाते हैं। रिश्तों को निभाना और सच्चाई बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार एक परिवार में एक व्यक्ति जो परिवार का मुखिया थी, उसकी मौत हो जाती है। तो उनके घर में खाने पीने की भी दिक्कतें हो जाती हैं। तो उस घर की जो महिला थी वो अपने बेटे को बुलाती है, उससे कहती है कि बेटा ये हार लो और अपने चाचा की दुकान पर जाओ, उनसे कहो कि इस हार को वो खरीद लेंगे, तो हमें इतने पैसे मिल जाएंगे कि हमारा कुछ समय का काम चल जाएगा। तो वो जो बेटा था वो अपने चाचा की दुकान पर जाता है उस हार को लेके, और ले जाके अपने चाचा को दिखाता है। कहता है कि चाचा ये हार आप रख लीजिए और इसके बदले जितना भी इसका मूल्य हो वो मुझे दे दीजिए। तो उसके चाचा उस हार को देखते हैं, वो देखते ही समझ जाते हैं कि ये हार नकली है। वो उस हार को उस बच्चे को वापस करते हैं और कहते हैं कि बेटा ये हार बुरे वक्त के लिए उठा के रखो, भविष्य में कभी काम आएगा, और तुम कल से मेरी दुकान पर काम करने के लिए आ जाना। वो बच्चा वापस ले जाके वो हार अपनी माँ को दे देता है और लड़का अपनी चाचा की दुकान पर काम करने के लिए आने लगता है। अब क्योंकि उसे काम मिल गया था, उनका घर ठीक से चलने लगता है। अब वो रोज काम करता था तो उसको चीजों की परख होने लगती है कि कौन सी चीजें असली हैं और कौन सी चीजें नकली हैं। काफी समय बाद उसके चाचा उससे कहते हैं कि बेटा अब जो मूल्य है सोने का वो अच्छा चल रहा है, तो तुम अब वो हार ले आओ और उसको हम अब बेच देते हैं और उससे अच्छा मूल्य मिल जाएगा। लड़का घर जाता है, अपनी माँ से हार मांगता है, हार ले आता है। तो जैसे वो हार देखता है तो कहता है कि ये तो नकली है। तो वो अपने चाचा से पूछता है कि चाचा आपने मुझे उस समय क्यों नहीं बताया कि ये हार नकली है? उसके चाचा कहते हैं कि बेटा अगर मैं उस समय तुम्हें सच बताता तो मैं चोर साबित होता, तुम भी मुझे चोर समझते और गांव के लोग भी मुझे चोर समझते। लेकिन उसके चाचा ने क्या किया कि उन्होंने विवेक से काम लिया और स्थिति को सुधार लिया। तो मुसीबत के समय अपने विवेक से काम लेना है, परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार करना है, ताकि आपको कभी कोई चोर ना बता सके। देखो, किसी भी काम को करने के लिए ना हमारे भाव बहुत महत्वपूर्ण है। जो भाव हमारा होता है वही हमारे सुख दुख का आधार बनता है। हमारी मनोस्थिति का बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे जीवन के सुखी या दुखी होने में। मन सभी चीजों का आधार है। मन के भाव जैसे होंगे चीजें वैसी ही होती चली जाएंगी। एक बार की बात है, कहीं एक स्कूल बन रहा था,
तो वहां पर 3 मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे। अब एक राहगीर वहां से गुजर के जाता है, वो सबसे पहले मजदूर से पूछता है कि क्या कर रहे हो? तो वो पहला मजदूर कहता है पत्थर तोड़ रहा हूं। वो व्यक्ति वास्तव में मन से पत्थर ही तोड़ रहा था, इसीलिए उसने ये जवाब दिया, बड़े अनमने मन से जवाब दिया, पत्थर तोड़ रहा हूं। अब उस राहगीर ने दूसरे मजदूर से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो दूसरे मजदूर ने जवाब दिया, मैं रोजी रोटी कमा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा हूँ। क्योंकि उसके दिमाग में पत्थर तोड़ते समय यही था कि भाई यहाँ से मुझे पैसा मिलेगा और मेरे बच्चे उससे खाना खाएंगे, उसका भाव वही था। तीसरे मजदूर से वो राहगीर पूछता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तो तीसरा मजदूर कहता है कि मैं शिक्षा का मंदिर बना रहा हूँ, यहाँ बच्चे पढ़ेंगे और उनका भविष्य बनेगा। और वो वास्तव में क्योंकि मन से वो बना रहा था, तो उसने मन में जो भाव लाए उसने वही बताए। जीवन में काम करने के यही 3 तरीके हैं। पहला है मजबूरी में काम करना, दुखी रहना, जो कि पहला मजदूर कर रहा था। दूसरा है रोजी रोटी के लिए मशीन की तरह काम करना, जो कि दूसरा मजदूर कर रहा था। तीसरा है अपने काम से दूसरे लोगों को होने वाले सुख से आनंदित रहना, जो कि तीसरा मजदूर कर रहा था। जीवन का आनंद जीने वाले के तरीके वह उसकी मन स्थिति पर ही होता है, उसके मन में जो भाव है उसी से हमारे जीवन आनंद में या फिर परेशानी में गुजरता है। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। मैंने कहीं पढ़ा था, 1 और 1 मिलके 2 हो जाएं तो ये गणित है, 1 और 1 मिलके 11 हो जाएं तो ये संगठन है, 1 और 1 मिलके 1 ही रह जाएं तो ये प्रेम है, 1 को 1 से मिलने ना दिया जाए तो ये कूटनीति है, 1 को 1 के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए ये राजनीति है। देखिए, आवाज ऊंची होगी तो कुछ ही लोग सुनेंगे, लेकिन अगर बात ऊंची होगी तो सब सुनेंगे। बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति अपनी बात को सही जगह सही समय पर नहीं रखता और उसके अधिक बोलने के कारण लोग उसको ज्यादा सीरियस भी नहीं लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बहुत सोच समझकर बोलता है और कम बोलता है, उसे बहुत ध्यान से सुना जाता है। इसलिए बहुत सोच समझकर सही आवाज में अपनी बात रखें। चीखने चिल्लाने या शोर मचाने से कुछ नहीं होने वाला और ना ही कोई आपकी बात सुनने वाला है। हमारी आवाज व बोलने के तरीके से ही पता चलता है कि ये दवा का काम करेगी या जहर का। नियंत्रण पूर्ण आवाज में बात कीजिए। देखो मित्रों, सोच हमेशा ऊंची रखो, दूसरों की अपेक्षाओं से कहीं अधिक ऊंची, फिर तुम्हें बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार एक आदमी ने देखा कि एक फटे हाल बच्चा उसकी महंगी गाड़ी को निहार रहा था। उसने उस बच्चे को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम गाड़ी में बैठोगे? तो उस बच्चे ने कहा, जी बैठूंगा। उसने उस बच्चे को गाड़ी में बिठाया और उसको राइड कराने के लिए वो चल दिया। अब उस बच्चे ने उस बड़े आदमी से पूछा कि साहब ये गाड़ी तो बहुत महंगी होगी। तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि हाँ, लाखों की है। कि तो आपने इसको खरीदने के लिए तो बहुत मेहनत की होगी। कि नहीं, मेरे बड़े भाई ने मुझे ये गिफ्ट करी है। तो फिर वो बच्चा चुप हो जाता है। तो वो व्यक्ति उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम ये सोच रहे हो कि काश तुम्हारा भी कोई बड़ा भाई होता जो तुम्हें ये गाड़ी गिफ्ट करता? तो वो बच्चा कहता है कि नहीं साहब, मैं ये सोच रहा हूँ कि एक दिन मैं इससे भी बड़ी गाड़ी अपने भाई को गिफ्ट करूंगा। उस बच्चे की सोच का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बात कह गया, इतनी बड़ी सीख दे गया। व्यक्ति की अच्छी सोच उसके जीवन को महान बनाती है। हर दिन मेरा महत्वपूर्ण दिन है, अगर ये सोचकर आप कार्य करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। आपकी अच्छी सोच आपका जीवन बदल सकती है। आगे बढ़ें, ऊंचा उड़ें, सोच को बुलंद रखें। आपके कपड़े चाहे अच्छे ना हो, लेकिन आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए।